आज मैं मोहब्बत की बात करने वाला हूँ। मोहब्बत अचानक नहीं होती है, ये एक एहसास है जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाता है। देयर आर 4 स्टेजेस। सबसे पहले लम्स, फिर प्यार, फिर मोहब्बत, फिर इश्क। लम्स से क्या मुराद है? यानी कि आपने किसी के बारे में सुना, किसी की आवाज़ सुनी, आपको जुस्तजू हुई उसे देखने की, क्लिक हुआ ना कि यार आपने कोई ड्रामा देखा, कोई गाना सुना, किसी की अच्छी बात सुनी, किसी की कोई अच्छी नसीहत सुनी, किसी का कोई अच्छा बयान सुना, आपको क्लिक हुआ कि मुझे इस शख्स से मिलना चाहिए, इस शख्स को देखना चाहिए। ये लम्स कन्वर्ट हो गई प्यार के अंदर। अब प्यार दो तरफा होता है, यानी आप प्यार दे रहे हैं तो बदले में आपको प्यार मिल रहा है। प्यार इज जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट। मतलब मिसाल के तौर पे दोस्तों की बात कर लीजिए। दोस्ती भी दोनों तरफ से जो है वो बैलेंस हो तभी पाया तकमील तक पहुंचती है। हर रिश्ता ही, बल्कि इवन मियाँ बीवी का रिश्ता, ये एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है कि जो 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 कि इंटरेस्ट से पाक होता है। प्यार के बाद जब हम तीसरे स्टेज पर आए तो उसको हम कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत, मोहब्बत। मोहब्बत एक तरफा भी हो सकती है, मोहब्बत दोनों तरफ से भी हो सकती है। एक तरफा मोहब्बत की बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास दुनिया के अंदर भी। हीर रांझा की मिसाल ले लीजिए, सस्सी पुन्नू की मिसाल ले लीजिए, और इसके अलावा जो है वो ताजमहल आप देख लीजिए, और भी बहुत सारी हैं जिस पर मैं यहाँ पर गुफ्तशुनीद भी करने वाला हूँ। फिर उसके बाद आता है इश्क। इश्क में आप इंतहा पर पहुँच जाते हैं। इश्क में आपको नहीं पता होता कि आपके जिस्म पे मांस कितना है। इश्क में आपको नहीं मालूम होता कि आप किस डायरेक्शन में बह रहे हैं। आपको बस फिक्र लाहक होती है तो अपने महबूब की लाहक होती है। अगर आप किसी की रजामंदी चाहते हैं तो सिर्फ अपने महबूब की रजामंदी चाहते हैं। अगर आप किसी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो वो महज आपका महबूब होता है। आज हम बात करें मोहब्बत की। मोहब्बत की शुरुआत की जो मराहिल हैं उसमें सबसे पहली चीज़ होती है अट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं तवज्जो। यानी किसी की बातें, अंदाज या शख्सियत दिल को अच्छी लग जाती है। फिर उसके बाद उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, उसमें दिलचस्पी होने लगती है। उसकी बातों को हम सराहने लगते हैं, उसकी बातों को तवज्जो देने लगते हैं। हाँ, कि मेरी निगाहें मोहब्बत का इंतखाब तुम हो, फूल तो बहुत है मगर गुलाब तुम हो। फिर तीसरा स्टेज आता है मोहब्बत में, वो हो जाती है वापस्तगी। उसकी खुशी और गम हमें अपने लगने लगते हैं। फिर उसके बाद आखिरी चीज़ है वो है मोहब्बत। यानी कि जो पहले की चीज़ें थी ये लम्स की किस्म थी। फिर आ जाता है लव, मोहब्बत, जब उसकी मौजूदगी आपको सुकून देने लगती है और उसकी गैर मौजूदगी पर आप बेचैन हो जाते हैं। जी हाँ, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मोहब्बत हकीकी कब होती है? ये बड़ा एक अहम जुज़ है। जब उसमें खुलूस होता है, जब उसमें कुर्बानी होती है, जब उसमें एहतराम होता है, जब उसमें एहसास होता है, जब उसमें मियाना रवि होती है, जब उसमें वादा खिलाफी नहीं होती है, जब उसमें झूठ नहीं होता है, जब उसमें दिल दुखाना नहीं होता है। मोहब्बत हकीकत पर तभी मुनासिर हो सकती है। ऐसी मोहब्बत इंसान को बेहतर भी बनाती है, मजबूत भी बनाती है।